हेलो दोस्तों, आज फिर से एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर न्यू टॉपिक जिसके अंदर बात करने वाले हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में या फिर ईटी ट्यूब के बारे में। तो इसके अंदर बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, इसकी डेफिनेशन या फिर ये कैसी ट्यूब होती है। तो ये क्या है? एंडोट्रेकियल ट्यूब ट्यूब इज ए कर्व्ड, कौन सी ट्यूब? कर्व्ड प्लास्टिक, कर्व्ड प्लास्टिक हाइपोअलर्जिक, कर्व्ड होती है, प्लास्टिक होती है, हाइपोअलर्जिक होती है और डिस्पोजेबल एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब। ये कैसी ट्यूब है? एक तो कर्व्ड होती है, थोड़ी सी मुड़ी हुई है, प्लास्टिक की होती है, हाइपोअलर्जिक, पेशेंट को एलर्जी नहीं करती है, बहुत कम एलर्जी करती है, डिस्पोजेबल है, एक बार यूज करने के बाद में आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। इसके साथ ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके आर पार देख सकते हो। अगर बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये जो ट्यूब है ये कौन सी ट्यूब है? ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है, जो क्या है, हाइपोअलर्जिक है और क्या रहती है, ये ट्रांसपेरेंट है, देखो आर पार देख सकते हो, और डिस्पोजेबल है, एक बार यूज करने के बाद में आप इसको यूज नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? ये क्या है? एंडोट्रेकियल ट्यूब। इसके बाद में इसकी बात करते हैं पार्ट की, कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो पार्ट की बात करें तो सबसे पहले प्रोक्सिमल पार्ट। कौन सा पार्ट? प्रोक्सिमल पार्ट। प्रोक्सिमल जो पार्ट होता है वो क्या है? बाहर रहता है, याद रखना। ये क्या है? आउटर पार्ट है। कौन सा पार्ट है? आउटर पार्ट है। और इसका जो साइज रहता है, साइज की बात करें तो ये क्या रहता है? 15 mm का होता है, 15 mm का होता है, प्रोक्सिमल होता है, बाहर की साइड होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये है प्रोक्सिमल पार्ट। आ गई बात समझ? ये 15 mm का है, ये इंटरनल डायमीटर है, ये क्या है? 15 mm का होता है। आ गई बात समझ में? इसके बाद में सेंट्रल पार्ट, फर्स्ट तो ये है, सेकंड वाला सेंट्रल पार्ट। कौन सा पार्ट? सेंट्रल पार्ट। और सेंट्रल पार्ट के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि ये इसके अंदर क्या क्या होता है। तो एक तो होता है वोकल कॉर्ड गाइड। क्या होता है? वोकल कॉर्ड गाइड। आगे बात समझ में? वोकल कॉर्ड जो गाइड होता है, एक लाइन सी होती है इसके अंदर, इस ईटी ट्यूब के अंदर क्या होती है? एक लाइन होती है, वोकल कॉर्ड गाइड। ये रहा, ये जो पार्ट है, यहां पे एक ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, ये क्या है? वोकल कॉर्ड गाइड है। ये जो लाइन है, ये कहां पे रखते हैं? वोकल कॉर्ड के ऊपर। कहां पे? वोकल कॉर्ड के ऊपर रखते हैं। आगे बात समझ में? जो जिससे क्या है, प्रॉपर तरीके से ये सेट हो सके। इसके साथ साथ में एक लाइन और दिखाई दे रही होगी इसके अंदर, ये देखो, ये जो ब्लैक कलर की यहां से लेके प्रोक्सिमल से लेके और डिस्टल तक पार्ट तक ये दिखाई दे रही होगी, इसको बोलते हैं रेडियो ओपेक लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? रेडियो ओपेक लाइन। और कोई भी ट्यूब को ये रेडियो ओपेक लाइन क्यों होती है? क्योंकि आइडेंटिफाई द, इसके लिए आइडेंटिफाई द ट्यूब सिचुएशन, ट्यूब की सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये क्या है? रेडियो ओपेक लाइन होती है। और कैसे सिचुएशन को चेक करते हैं? एक्सरे से। जैसे ही आप एक्सरे करवाओगे किसी पेशेंट को और ये ट्यूब डाली हुई है, तो ये क्या है? ये रेडियो ओपेक लाइन दिखाई देगी, ना कि ट्यूब। आपको ट्यूब कभी भी दिखाई नहीं देती है, किसके अंदर? एक्सरे के अंदर ये रेडियो ओपेक लाइन दिखाई देती है। आगे बात समझ में? और ये जो क्या है? ये कप है, ये इसका आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कप है। और ये बाहर की साइड क्या है? क्या लगा हुआ है? ये पायलट लगा होता है। ठीक है, इसके साथ साथ में इसमें और क्या होता है? इसके अंदर अपने जो ये कप रखते हैं, ये जो लास्ट वाला एंड वाला पार्ट है, ये कहां पे रखते हैं? जैसे
ये है ट्रेकिया और ये बाइफरगेट यहां से, और ये लंग्स है। तो इसको कहां पे रखते हैं, इस ये जो पार्ट होता है ना, जो ट्रेकिया दोनों साइड, ट्रेकिया जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, आगे आगे जाके ये हो जाता है ब्रोंकाई के अंदर। तो ब्रोंकाई के अंदर जैसे ही इस ब्रोंकाई से जस्ट ऊपर क्या होता है, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कैरिना पार्ट, कैरिना पार्ट, ठीक है। इस कैरिना से कितना ऊपर होना चाहिए, ये पार्ट लास्ट वाला, अगर ये डिस्टल की बात करें तो ये जो पार्ट रहता है ये रहता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बात समझ में, यहां से ये जो पार्ट है अगर यहां पे बात करें तो ये कितना रहेगा, यहां तक जो डिस्टल पार्ट है ये रहेगा 2.5 सेंटीमीटर। और ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है वोकल कॉर्ड, क्या होता है, वोकल कॉर्ड, और इससे कितना रहना चाहिए, ये रहना चाहिए 1.5 सेंटीमीटर नीचे। आगे बात समझ में, कितना 1.5 सेंटीमीटर क्या रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। आगे बात समझ में, तो ये आपको मोस्टली ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे देखो, ये प्रोक्सिमल और ये सेंट्रल वाला पार्ट हो गया जिसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। इसके बाद में आगे देखो तीसरा पार्ट डिस्टल पार्ट, कौन सा, डिस्टल पार्ट। डिस्टल जो पार्ट होता है ये एंड का पार्ट होता है, जो क्या रहता है, अंदर रहता है, एंड पार्ट ऑफ ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब का जो एंड पार्ट होता है वो कौन सा रहेगा, डिस्टल पार्ट रहता है। और डिस्टल पार्ट की बात करें तो आपको दो ओपनिंग दिखाई दे रही होगी, एक तो ये है और एक यहां पे ये है। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जो ओपनिंग है साइड में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मर्फी आई। कौन सी आई, मर्फी आई। आगे बात समझ में, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मर्फी ओपनिंग वो बोल सकते हो, मर्फी ओपनिंग। ये क्यों होती है इस ईटी ट्यूब के अंदर, बाई चांस बहुत ज्यादा म्यूकस की वजह से ये पार्ट है एंड वाला, ये क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए। तो ब्लॉकेज हो जाए तो पर्सन है यहां से रेस्पिरेशन कर सकता है, इससे मर्फी आई की वजह से। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा ओपनिंग होती है साइड में, ट्यूब के साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मर्फी आई बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो ये क्या थे, 3 पार्ट थे, कौन से, प्रोक्सिमल आउटर पार्ट, बीच वाला जो सेंट्रल वाला, और ये इनर पार्ट या फिर एंड पार्ट जो क्या रहता है, पेशेंट के ट्रेकिया के अंदर रहता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं टाइप ऑफ ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब का टाइप कौन से होते हैं, ये कौन से थे, पार्ट थे। और अब देखो ईटी ट्यूब का टाइप। ईटी ट्यूब के टाइप की बात करें तो ये 2 टाइप की होती है, एक तो होती है कफ्ट ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, कफ्ट एंडोट्रेकियल ट्यूब। और कफ्ट एंडोट्रेकियल ट्यूब में क्या लगा रहेगा, कफ रहेगा, ठीक है, क्या लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, जिसमें कफ लगा रहेगा। और कफ जो होता है ये क्या करता है, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ एयर को लीकेज होने से बचाता है। इसके साथ साथ में और क्या बचाता है, टू प्रिवेंट द मूव सिक्रेशंस टू लंग्स के अंदर कोई सिक्रेशंस ना जाए, तो इसके लिए भी क्या करवाता है, प्रिवेंट करवाता है। इसके लिए और क्या करवाता है, टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ एयर को लीकेज करवाने में भी क्या है, कफ होता है, वो क्या है, हेल्पफुल होता है। आगे बात समझ, मोस्ट कॉमन यूज इसमें यूज करते हैं, मोस्ट कॉमन यूज इन द अडल्ट पेशेंट है तो मोस्ट कॉमन यूज कौन सी करते हैं, कफ्ट वाली ईटी ट्यूब यूज करते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो कौन सी, अनकफ्ट ट्यूब। और अगर बात करें कफ्ट की तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये कफ लगा हुआ है, ये कौन सी है, कफ्ट ट्यूब है। और कफ्ट ट्यूब अगर पेशेंट के किसी के डाल रखी है तो बाहर की साइड क्या दिखाई देगा आपको, पायलेट दिखाई देगा। ये क्या है, पायलेट है, जो क्या है बाहर की तरफ है। इससे क्या करेंगे, अपने सिरिंज से क्या डालते हैं, इसमें एयर डालते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाता है।
आगे बात समझ में। तो ऐसा अगर बार की साइड आपको पायलट दिखाई दे रहा है तो इसका मीनिंग है वो कौन सी ट्यूब है, कप्ड ट्यूब है, जो मोस्ट कॉमन अडल्ट के अंदर यूज करते हैं। जिसके अंदर ये नहीं होगा मतलब अनकप्ड ट्यूब। कौन सी ट्यूब, अनकप्ड ट्यूब। और अनकप्ड जो ट्यूब होती है वो मोस्टली यूज किसमें करते हैं, मोस्टली यूज इन द चिल्ड्रन, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर या चिल्ड्रन के अंदर यूज की जाती है, जिसके अंदर कोई भी क्या नहीं होता, ये कफ नहीं होता, बैलून वगैरह है ये नहीं होता है, बैलून को ही कफ बोलते हैं। आगे बात समझ में, क्यों अनकप्ड वाली यूज करते हैं, बिकॉज नैरो द सबग्लोटिस ऑफ पेशेंट। छोटे बच्चों का सबग्लोटिस जो होता है वो क्या होता है, नैरो होता है। जैसे कफ का क्या करता है, काम करता है, जैसे ईटी ट्यूब के अंदर कफ होता है ना, वैसा सेम काम कौन करता है, सबग्लोटिस काम करता है। बॉडी के अंदर सबग्लोटिस पाया जाता है, वो क्या होता है, नैरो होता है छोटे बच्चे का। तो इसीलिए इसमें कभी भी बच्चों के अंदर कप्ड वाली यूज नहीं करते हैं। कौन सी करते हैं, मोस्ट कॉमन अनकप्ड वाली यूज करते हैं। इसके बाद में आगे देखो, साइज ऑफ ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब का साइज क्या रहेगा, और याद रखना ईटी ट्यूब का जो साइज अपने मेजर करते हैं वो किसमें करते हैं, एमएम में। इसमें एमएम में, मिलीमीटर में। ये क्या है, एक इंटरनल डायमीटर है। क्या है, इंटरनल डायमीटर है। एग्जाम में पूछा गया है ये कि एमएम क्या है। जो भी ट्यूब होती है इसके अंदर साइज में एमएम यूज करते हैं, वो क्या है, एक तो ये मिलीमीटर है, फुल फॉर्म ये होती है। इसके साथ साथ में ये क्या है, इंटरनल डायमीटर होता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर बात करें मेल के अंदर, अडल्ट मेल की बात करें, अडल्ट मेल के अंदर जो यूज करते हैं वो 8 to 8.5 mm की यूज करते हैं। अगर बात करें अडल्ट फीमेल की, 7 to 7.5 mm की क्या करते हैं, अपने यूज करते हैं, क्या, ईटी ट्यूब। आगे बात समझ में। इसके बाद में परिट्रम के अंदर एग्जाम में पूछ सकता है कि परिट्रम के अंदर कौन सी यूज करते हैं, तो 2.5 mm की यूज करते हैं। 2.5 mm की ईटी ट्यूब जो आती है वो यूज करेंगे परिट्रम के अंदर। इसके साथ साथ में 0 to 6 मंथ का अगर बच्चा है, 0 to 6 मंथ का अगर बच्चा है तो 3 to 3.5 mm की यूज करते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर 6 to 1 ईयर मतलब 6 मंथ से लेके, ये क्या है, 6 मंथ से लेके 1 साल तक का अगर बच्चा है तो क्या रहेगा, 3.5 to 4 mm, 3.5 to 4 mm की क्या करते हैं, ईटी ट्यूब क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर 1 to 6 ईयर का है, अगर बच्चा 1 to 6 ईयर का है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या रहेगा, एज, आपके पास में एज किसमें, ईयर में, और आपको 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और जोड़ कितना देना है, 3.5 mm। तो ये जो आपके पास में आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास में आ जाए ईटी ट्यूब के साइज। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपने यहाँ पे, अगर 3 साल का बच्चा है और आपसे बोल दिया जाए कि उसमें ईटी ट्यूब कितने नंबर की रहेगी, तो इसके अंदर 3 साल की बात करें तो देखो 3 साल 3 ईयर का है तो इसके अंदर क्या करेंगे, 3 तो अपने पास में 3 से डिवाइड करेंगे और प्लस कितना कर देंगे, 3.5 mm। आगे बात समझ में। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे 3 एकम 3 मतलब 1 आ गया, और 1 में 3.5 जोड़ेंगे, यहाँ पे 0 मत कर देना, 3 को 3 से कट करके यहाँ पे 0 मत कर देना, क्योंकि ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए 1 से कट गया, और 1 + 3.5 mm कितना हो गया, 4.5 mm, ठीक है। मतलब अगर आपके पास में 3 साल का बच्चा है तो इसके
कितना लगाएंगे, कितने नंबर की ट्यूब लगाएंगे, तो नंबर की बात करें तो 4.5 mm की क्या लगाते हैं, इसके ट्यूब लगाते हैं। आगे बात समझ, यहां पे गलती मत कर देना, आगे बात समझ में। इसके बाद में अगर आपके पास में मोर देन 6 ईयर का मतलब चिल्ड्रन है, तो इसके लिए जो यूज करते हैं वो करते हैं एज ईयर में, और 4 + 4.5 ये क्या रहेगा, mm के अंदर रहेगा। याद रखना यहां पे पल्स है दोनों ही फॉर्मूलाज के अंदर, ठीक है। तो अब मोर देन 6 साल का है, 6 साल का बच्चा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, एज ईयर में होनी चाहिए और डिवाइड किससे करेंगे, 4 से, और फिर क्या करें, जोड़ कितने देंगे, 4.5 जोड़ देंगे, ठीक है, 4.5 जोड़ देंगे इसके अंदर। अगर बात करें इसके अंदर अपने पास में 6 साल से ज्यादा मतलब 8 साल का है, तो 8/4 और प्लस 4.5 mm, तो इसके अंदर क्या आएगा, इसको कट करेंगे 2 से, तो 2 + 4.5 mm, तो मतलब 6.5 mm की, अगर आपके पास में 8 साल का बच्चा है तो 6.5 mm की क्या लगेगी उसमें, इनमें क्या लगती है, ट्यूब लगती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करने वाले लेंथ ऑफ ईटी ट्यूब, ये लेंथ के अकॉर्डिंग भी आती है, लेंथ ऑफ ईटी ट्यूब। और लेंथ की बात करें तो अडल्ट मेल के अंदर यूज करते हैं 23 सेंटीमीटर की, और लेंथ को याद रखना सेंटीमीटर में मापते हैं। और अडल्ट फीमेल के अंदर 21 सेंटीमीटर की यूज करते हैं। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर और बात करें पोजीशन की, इसके अंदर पोजीशन कौन सी देते हैं, एग्जाम में पूछा गया ईटी ट्यूब के टाइम पोजीशन कौन सी देते हैं, तो पोजीशन के अंदर आपको क्या लिखना है, रोज पोजीशन। और मैंने बताया था आपको कि रोज पोजीशन के बारे में, तो रोज पोजीशन कौन से प्रोसीजर में दे सकते हैं, ईटी ट्यूब डालते टाइम। अगर रोज पोजीशन है और एक क्या स्निफिंग पोजीशन भी होती है, स्निफिंग पोजीशन, अगर दोनों ही ऑप्शन में है, स्निफिंग पोजीशन कभी कभार रोज पोजीशन दोनों ही है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, स्निफिंग पोजीशन को फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अगर स्निफिंग पोजीशन नहीं है तो फिर क्या आपको क्या मिलेगा, रोज पोजीशन मिलेगा। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में इसके अंदर अगर किसी पेशेंट का एयरवे डिफिकल्ट है, अगर एयरवे डिफिकल्ट है या फिर पेशेंट क्या है, ओबेज है, कैसा पेशेंट है, ओबेज है, ओबेसिटी का पेशेंट है, तो इसके लिए जो यूज करते हैं पोजीशन वो होगी रंप पोजीशन। कौन सी, रंप पोजीशन। इन पोजीशन के नाम याद कर लेना, जिससे क्या है आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मतलब क्या है रोंग ना हो। आगे बात समझ में। तो ये था ईटी ट्यूब का टॉपिक, आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।